कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव का बयान, कहा सदर व्लादिमीर पुतिन ने कभी भी यूक्रेन के साथ बातचीत को नहीं किया मुस्तरद। ताहम सर्गेई लारोव ने बामायने मुज़ाकरात पर दिया जोर, कहा पुतिन ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात को मुस्तरद नहीं किया। लारोव ने यह भी कहा कि रूस का किसी भी दूसरे मुल्क पर हमला करने का कतई कोई मंसूबा नहीं। यूक्रेन के मारियुपोल में मकामी हुक्काम ने बुध के रोज इज्तिमाई कब्र में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी लड़ाई से मरने वालों को दफनाया। कारकुनों ने शहर के एक पुराने कब्रिस्तान में तकरीबन 25 गज लंबी खंदक खोदी। कालीनों या थैलों में लिपटी लाशों को किराने पर धकेलते हुए सलीब का निशान बनाया। इज्तिमाई कब्र मंगल को खोली गई। अब तक तकरीबन 70 लाशें जमीन में रखी जा चुकी हैं। ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने बताया, बहरे अज़ोफ 4,30,000 लोगों पर मुश्तमिल 9 दिन के मुहासरे में तकरीबन 1200 अफराद हलाक। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलंबिया ने कहा, उन्होंने रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव के साथ बातचीत के दौरान यूक्रेन के महसूस शहरों में रोनमा होने वाली इंसानी तबाही का सिफारती हल तलाश करने की पूरी कोशिश की। उधर कोलंबिया ने कहा, फरीकीन ने तुर्की के बहरे रोम के एक रिजोर्ट में मुलाकात की, जिसमें 24 घंटे की जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया गया, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं। जंग शुरू होने के बाद से ये पहला मौका है कि दोनों तरफ के आला सिफारतकारों की अहम मुलाकात हुई। और इस बीच रूसी तैयारों ने बुध की शाम ज़ाइटूमायर पर बमबारी की, जब तोप से गोलाबारी मुल्क के दूसरे बड़े शहर कीव और खार्किव के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी जारी थी। कीव के मगरिब में 2,60,000 आबादी वाले शहर ज़ाइटूमायर में बम 2 अस्पतालों पर गिरे। इनमें से एक अस्पताल बच्चों का शामिल है। अस्पताल में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। शहर के मेयर ने ज़ाइटूमायर के रिहायशियों से वीडियो खिताब में कहा, रूस समझता है कि वो स्ट्रैटेजिक तौर पर हार रहा है, लेकिन हमें रोकना होगा। वहीं यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बच्चों के एक अस्पताल पर मुबैना रूसी हमले को जंगी जुर्म दिया करार। ज़ेलेंस्की ने आलमी ताकतों पर दिया जोर कि रूस की तरफ से यूक्रेन में जारी इस नस्लकुशी को रोकने की खातिर उस पर मजीद पाबंदियां की जाएं। मारियुपोल शहर में गुज़िश्ता रोज बमबारी की गई थी। इसके नतीजे में मकामी हुक्काम ने बताया, एक अस्पताल का मैटरनिटी वार्ड पूरी तरह से हो गया था तबाह। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने पोलैंड के अवाम की तारीफ। गुज़िश्ता माह यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से 10 लाख से ज्यादा पनाहगज़ीनों को कबूल करने पर उनकी सखाफत की कमला हैरिस ने की है तारीफ। अमेरिकी ऐवान की जानिब से यूक्रेन और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए $13.6 बिलियन की इमदाद के एक बड़े अखराजात के बिल की मंजूरी के चंद घंटे बाद कमला हैरिस ने पोलैंड के सदर एंड्रीज डोडा से की मुलाकात। यूक्रेन की नायब वज़ीर-ए-आज़म इरिना वेरशिकिट ने रूसी फौज से की दरख्वास्त, कहा वो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट और जुनूब में गैस पाइपलाइन तक बिजली बहाल करने के लिए मरम्मत के अमले तक रसाई की दे इजाजत। इसने पूरे शहरों में हिद्दत को कम कर दिया है। लड़ाई के दौरान बुध के रोज चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट की बिजली बंद कर दी गई थी, जिससे वहां ज़ख़ीराशुदा ताबकार ईंधन के इस्तेमाल के बारे में खदशा पैदा हो गया। कुछ अहम कौमी खबरें भी। 4 रियासतों में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी का खिताब, कहा उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार। बीजेपी की पॉलिसियों पर रियासतों के लोगों ने जताया है अपना भरोसा। गरीबों के घर तक हक पहुंचाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा, हम अपना काम 100% पूरा करेंगे। मुल्क की फलाह बहबूदी हमारी जिंदगी का मंत्र, पीएम का बयान।
पीएम ने कहा, यूपी के लोगों को जात में बांधना यूपी की तौहीन, जात का फख्र मुल्क को जोड़ने के लिए होना चाहिए। यूपी के लोगों ने तरक्की को चुना। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग का किया जिक्र, कहा जंग की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। हिंदुस्तानी से मुज़ाकरातकार से मसले के हक में की अपील। वहीं यूपी चुनाव में जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर थी, अक्सरियत से जीत दिलाने पर मैं लोगों का अदा करता हूं शुक्रिया। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी की क़यादत में शानदार जीत हासिल की, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भी हुकूमत हमारी। बीजेपी के लखनऊ दफ्तर में जश्न का माहौल, सीएम योगी ने पार्टी लीडरान के साथ खेली होली, पार्टी कारकुनान को योगी ने दी मुबारकबाद। यूपी चुनाव में जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर, अक्सरियत से जीत दिलाने पर लोगों का अदा करता हूं शुक्रिया। कांग्रेस ने तस्लीम की अपनी हार, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुरजेवाला ने अदा किया अवाम का शुक्रिया भी। कांग्रेस की जानिब से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब, कहा हमें अवाम की जानिब से हुई है मायूसी, इसके बावजूद हम अवाम का अदा करना चाहते हैं शुक्रिया। वही बेहतर कारकर्दगी नहीं हो पाने से कांग्रेस खेमे में जबरदस्त मायूसी, सुरजेवाला ने कहा आगे भी कांग्रेस पार्टी अवाम के लिए बेहतरी करने की करती रहेगी कोशिश। हम चुनाव हारे या जीते, कांग्रेस अवाम के साथ खड़ी है, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला के बयान। एमपी बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का मुतनाज़ बयान, कहा जो लोग राम और केसरिया की मुखालिफत करते थे अब वो लोग गाएंगे राम धर्म। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की बड़ी कामयाबी पर दिया बयान, नमाजें पढ़ने वाले भी अब जाएंगे राम मंदिर। मुमताज आलिम दीन और माइनॉरिटीज यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना अजमत शाह मक्की ने की मुखालिफत, कहा रामेश्वर शर्मा का बयान पीएम मोदी के नजरिए की खिलाफ वर्जी, पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास की करते हैं बात और ये लोग मुनाफरत फैलाने की करते हैं बात। मौलाना अजमत शाह मक्की ने बीजेपी से रामेश्वर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा, कहा नफरत फैलाने वाले को नहीं मिलनी चाहिए कोई जगह। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का बयान, कहा चुनाव में बीजेपी की कारकर्दगी पीएम मोदी की मकबूलियत दिखाती है, यूपी में समाजी बहबूद की स्कीमों पर ईमानदारी से किया गया अमल। गोवा सीएम प्रमोद सावंत का बयान, कहा असेंबली चुनाव चैलेंज भरा रहा जिसमें पूरे गोवा में तशहीद कर रहा था, मेरे कारकुनान ने मेरे लिए तशहीद की। वहीं यादव खानदान की छोटी बहू बीजेपी लीडर अपर्णा यादव का भी आ गया है बयान, उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाजपा, ये नताइज उनको जवाब जिन्होंने जात पात की सियासत। अपर्णा यादव ने मजीद कहा जय श्री राम के नारे के साथ बनाएंगे हुकूमत, इससे बेहतर कोई हुकूमत नहीं हो सकती। उत्तराखंड से खबर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, खटीमा असेंबली से हुई है हार, ये सीट काफी अहम थी। वहीं एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा यूपी के अवाम ने बीजेपी को इख्तिदार देने का किया है फैसला, मैं अवाम के फैसले का करता हूं एहतराम। ओवैसी ने कहा मैं एमआईएम के कारकुनों का अदा करता हूं शुक्रिया जिन्होंने खूब मेहनत की, हम दोबारा सख्त मेहनत करेंगे। तमाम सियासी पार्टियां ईवीएम का मसला उठाकर अपनी शिकस्त छुपाने की कर रही है कोशिश, ये ईवीएम की गलती नहीं है बल्कि लोगों के जहनों में ये छप चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर कुछ बोलने से किया इनकार, कहा मैं उनका नाम लेकर उन्हें इज्जत क्यों बख्शूं।
एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जीत और हार ईवीएम की वजह से नहीं बल्कि जो चिप अवाम के जहनों में डाल दिया गया है उसकी वजह से ये जीत हुई है। साथ ही उन्होंने कबूला कि 80 बनाम 20 की जीत। और अब खबर पंजाब से, जहां भगवंत मान ने हासिल किया जीत का सर्टिफिकेट। जिला संगरूर में जीत का सर्टिफिकेट हासिल किया भगवंत मान ने। धुरी से आप उम्मीदवार थे भगवंत मान। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अवाम का अदा किया शुक्रिया। पंजाब असेंबली चुनाव में आपकी जीत पर अदा किया शुक्रिया। केजरीवाल ने कहा, मैं भगवंत मान को देता हूं मुबारकबाद। पंजाब के अवाम ने आप पर जताया है भरोसा। हम लोगों का भरोसा नहीं टूटने देंगे। हम इस मुल्क में सियासी इंकलाब लाएंगे। केजरीवाल का बयान। सबके बीच राहुल गांधी का ट्वीट। 5 रियासतों के नताइज पर राहुल गांधी का बयान। कहा, अवाम का फैसला मंजूर, शिकस्त से लेंगे सबक। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, अक्सरियत पाने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात। मैं कांग्रेस के तमाम कारकुनों, रज़ाकारों का उनकी मेहनत और लगन के लिए अदा करता हूं शुक्रिया। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का राहुल प्रियंका गांधी पर तंज। गलतियों से सीखने के राहुल गांधी के ट्वीट पर दिया रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसा नहीं लगता, गलतियों से सीखने का दम है उनमें। स्मृति ईरानी ने कहा जा रहा था प्रियंका यूपी में कांग्रेस में नई जान डाल देंगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने उल्टा कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाया। वहीं आप लीडर मनीष सिसोदिया का भी बयान। कहा, पंजाब के अवाम की जरूरतों को देखते हुए करेंगे काम। केजरीवाल जी ने जो वादे किए उनको करेंगे पूरा। साहिबाबाद असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार सुनील शर्मा ने जीत हासिल की। अवाम ने उन्हें 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से कामयाब बनाया। सुनील शर्मा ने बेहतर काम करने का जाहिर किया अज़्म। वहीं शहरी असेंबली हल्के से बीजेपी लीडर अतुल गर्ग कामयाब। अतुल गर्ग भी रिकॉर्ड वोटों से कामयाब। अतुल गर्ग ने जीत के लिए पीएम मोदी और सीएम की काविशों को सराहा। लोनी से नंदकिशोर गुर्जर कामयाब। उन्होंने समाजवादी पार्टी के इत्तेहाद उम्मीदवार मदन भैया को 8000 वोटों से हराया। उन्होंने हमारे नुमाइंदे रोहित से की बात और कहा, बुलडोजर चलाने की बारी है। वहीं कांग्रेस के बेहद सीनियर लीडर हरीश रावत का बयान। कहा, लोगों का दिल जीतने में हमारी कोशिश कुछ रही कम। हमें यकीन था लोग तब्दीली के लिए करेंगे वोट। विजय माल्या की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा महफूज। तौहीन अदालत के केस में माल्या को कसूरवार पाया गया था। अदालत से जानकारी छुपाने का मुजरिम पाया था विजय माल्या को। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के वकील को आखिरी मोहलत भी दी है। केस में तहरीरी जवाब दाखिल करने के लिए दी गई आखिरी मोहलत। मगरबी बंगाल में 17 मार्च की रात को नाइट कर्फ्यू में नरमी की जाएगी ताकि होली के दहन के इनेकाद में हो आसानी। जर्मन ओपन के खवातीन के सिंगल्स मैच में साइना नेहवाल की शिकस्त। थाईलैंड की रचानोक अंतानोन से हारी साइना नेहवाल 10-21, 15-21 से शिकस्त।